मन को न मार करके, मनमानी आचरण करके इस छोटे से जीवन में अनंत काल के लिए दुर्गति की व्यवस्था कर ले, ये बुद्धिमानी होगी क्या अपने लिए? अगर हम अपने मन को निर्विषय करके परमात्मा में स्थापित कर देते हैं इस छोटे से जीवन में, तो अनंत जन्मों की बिगड़ी हम बना लेते हैं। और अगर हम अपने मन को छूट देते हैं, मनमानी भोग भोगते हैं, तो फिर हमारी दुर्गति नहीं हो जाएगी। तो हमको अपने अनंत जन्मों को बनाने की फिक्र है या बिगाड़ने की हमको इसमें छूट देनी है? आप विवेकवान हैं, आप विचार करके देखिए। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। हमारे को जन्म मिला परमात्मा के स्थान में इनको लगाना है, मन और इंद्रियों को। तो हमें जीवन जीना है तो विषय भोगना है, विषय के बिना शरीर चल नहीं सकता। तो हमारे लिए भगवान ने धर्मयुक्त विषय बनाया है, नहीं बनाया? हमारे पास अगर गृहस्थ हैं तो पत्नी है, हमें प्यार करने के लिए पुत्र है, परिवार है, रिश्ते संबंध है, भोजन सब व्यवस्था है। अब हम दूसरे की पत्नी की तरफ क्यों देखें? हम दूसरे के पुत्र की हानि करके अपने पुत्र को धनी बनाने की क्यों सोचे? हम किसी से ईर्ष्या क्यों करें, किसी की निंदा? पाप आचरण के लिए मन को रोकने के लिए ये छोटा शब्द बहुत बड़ा आतंक फैला देगा मन में। छूट देने की बात मात्र से ये हमारा मन ऐसी जगह फंसा देगा जहां से निकलना मुश्किल है। भले हम नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन हम रोकने का प्रयास करेंगे, छूट नहीं देंगे। जो आपने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं, अर्थात हम प्रयासरत हैं, पर ये जो बुद्धि की एक छोटी सी बात कि यार मौज क्यों नहीं ले लेते, तो मौज किसे कहते हैं? क्या मौत को तुम मौज मानोगे? मस्ती लेनी है तो देखो, कृष्ण कृष्ण बोल के देखो, कृष्ण में अपने चित्त को लगा। जब उनकी रूप माधुरी सामने आती है तो ऐसा लगता है हृदय फटेगा। वही हमारे प्रीतम है, वही हमारे अंशी हैं। हम अपने जीवन को, अच्छा हम एकदम घर जैसी बात कर रहे हैं। संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? अब हम आपको एक एक सुख में दिखा रहे हैं। रुपए का कोई सुख नहीं है, सुख होता है उससे भोगों का। ध्यान रखना, अगर रुपए का सुख हो तो 10-20 ट्रक आपके सामने अब 2000 के नोट डाल दिए जाए, भला आपको इतना भी सुख हो तो बताना। 500 रुपए जैसा भी सुख नहीं होगा, क्योंकि उससे कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मतलब रुपया केवल योग्यता उसकी विषय खरीदने की है, ठीक है? विषय, अब हम विषय में आते हैं तो सबके मन में खा पी के रुपया कमा के सब कुछ देख सुन के एक बात में मन अटकता है, भोग। सब देख लो आप अपने मन की। ये हम शास्त्र सम्मत बात कहते हैं कि सब सुखों में सांसारिक, उनमें काम आगे है, इसीलिए सबसे पहले काम है, सबसे पहले काम है। और भगवान ने कहा है ये नित्य बैरी काम, इसी को काम कोई बैरी भगवान ने कहा है। अब ये काम सुख कहां है? कौन सा अंग है? आप विचार करके देखो। जिन अंगों को हम स्पर्श करके कई बार साबुन से हाथ धोते हैं, रज लगाते हैं, उन अंगों में कहीं वो सुख है जो मैं चाह रहा हूं? आप विचार करके, बहुत एकदम खुला प्रश्न हम कर रहे हैं। पूरे संसार के सुख का केंद्र यहां माया रखे, दुर्गंधयुक्त घृणित मलमूत्र के द्वार, उन्हीं से हम पैदा हुए, उन्हीं से पैदा हुए और फिर वहीं जाने का राग हमारा पुष्ट हो रहा है। कौन सा सुख है जिसको तुम चाहते हो कि थोड़ी जिंदगी में मजे ले ले? आप हमें इन सुख के अलावा बताओ, कौन सा ऐसा सुख है? कौन सा ऐसा हृदय में आपके है कि अगर ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं? आप बताओ। जितना भी आता है उतना भी कम लगता है, तो भोग जितना भी भोग लो उतना भी कम लगता है। यही माया है, यही माया है। जब तक आप भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन में नहीं लगोगे, तब तक दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरते। आप सच्ची मानना, मतलब कुछ भी कहना मायाकृति है, क्योंकि वाणी माया में। आज तक मुझे कोई रूप नहीं दिखाई दिया इस विश्व में, और आज तक मुझे कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये चीज आज तक। बचपन से भगवान के मार्ग में जिधर देखो गौर से देखो तो बस या तो वो जिसका हमने लक्ष्य किया है, और अगर वो नहीं तो ऐसा दिखाई देता है जैसे मकान में आग लगा दी जाए तो खंडहर, कुछ नहीं है। क्या है विचार? एक उदाहरण में एक काम वाली राजा के यहाँ काम करती थी। तब राजा काम वाली भी अलग होती है, तो खुद राजा महाराजा की तरह सब वैभव होता है। एक लड़का था उसका, एक दिन वो अपनी माँ के साथ महल तक गया, वहां राजकुमारी को देखा।
राजकुमारी बोलते, अब वो कह तो कुछ नहीं पाया, वापस लौट आया और उदास होकर लेट गया कि मैं काम वाली का लड़का और राजकुमारी कहाँ, खाना न पीना, एक अंदर आग लग गई। कई दिन हो गए। माँ ने पूछा, बेटा तू सच्ची बताना क्या तुझे हो गया है, अगर तुझे परेशानी हो तो महाराज से कह के राजवैद्य दिखवाऊं। तो उनका रोग मुझे कुछ नहीं माँ, शायद आप पूर्ण नहीं कर सकती। तो उनका माँ हूँ, एक बार जान की ताकत लगाऊंगी, आप बताओ ना। बोले राजकुमारी को देखकर मैं आसक्त हो गया हूँ, अब मैं राजकुमारी के बिना जी नहीं। बोले बेटा राजकुमारी, शब्द बोलेंगे तो हमारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। राजकुमारी हम काम वाली हैं, पर हम प्रयास करेंगे, तुम राजकुमारी सुधीर काम वाली थी। राजकुमारी से मिली कि जय जय हमारी प्राण रक्षा हो, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। तो बहुत सुलझी हुई थी राजकुमारी जी। उनसे कहा, हमारा पुत्र एक दिन आया था, आपको देखकर आसक्त हो गया, आप उसे मिल नहीं सकती और मैं मिला नहीं सकती, और वो प्राण त्याग देगा, मेरा अकेला पुत्र है। क्या कोई उपाय निकल सकता है जिससे उसकी प्राण रक्षा हो? बहुत नम्रता से विवेक से प्रार्थना की, नहीं तो हुक्म की देखो ऐसा। राजकुमारी ने कहा, 3 दिन बाद राजकुमार को मेरे इसी कमरे में ले आना। जय जय चलिए। उसने खूब सोच वाली दवाई खाई, 3 दिन बराबर सोच सोच सोच, और सोने के घड़े में बंद करवा दी सोच। अब गई तो आंखें चिपट गई, गाल 3 दिन में सोच, मान लो 10-20 सोच रोज हो तो 3-4 सोच में खड़े होना मुश्किल हो जाता है। अब वो पड़ी थी राजकुमारी, उसको बुलाया लड़के को, पूरा कमरा दुर्गंध युक्त था। कहाँ राजकुमारी? बोले वो बिस्तर में पड़ी। राजकुमारी देखा, बोले वो सुंदरता कहाँ? बोले सोने के घड़े में। गड़ा खोला तो बोले यही चमक रहा था, जो गाल चमक रहे थे ना, वो यही चमक रहा था। उसकी आसक्ति खत्म हुई, लिखा हमें नहीं चाहिए राजकुमारी। उसने विवेक से कहा, फिर औषधियों के द्वारा अपने को पुष्ट कर। अच्छा, शरीर में सुंदरता किस बात की है? मलमूत्र की सुंदरता है, पांच भौतिक शरीर है। क्या हम सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति के लिए जो जन्म हुआ, इसको इसमें खो दें? यही बुद्धिमानी है? नहीं, ये बुद्धिमानी नहीं। हम बिना विषय के नहीं जी सकते, शरीर नहीं रह सकता, इसलिए धर्मयुक्त विषय का भोग भोगो। जो गृहस्थी में हो, खान पान आपकी एक भगवान ने व्यवस्था की है, उस व्यवस्था की सीमा में रहो। अगर सीमा के विपरीत तो फिर अशांति, कलह बहुत। कोई भी भगवान से विमुख होकर कभी सुख शांति को प्राप्त करें। इसलिए प्रभु कभी मन को छूट मत देना, धर्मयुक्त चलो। जो आप गृहस्थ में हो, जो आपको धर्मयुक्त भोग मिले, उनको भोगो भगवान का प्रसाद मानकर, और नाम जप करो। और जहां अधर्म की बात आवे वहां डर जाना, क्योंकि अधर्म कभी किसी को सुख शांति से नहीं रहने देता, वो उसका नाश ही कर देता है। हस्तिनापुर में कोई कमी नहीं थी, केवल अधर्म घुस गया, कौरवों के वंश का विनाश हो गया। नहीं हो गया? नहीं, धर्म से रहते दोनों भाई, क्या परेशानी थी? वो इंद्रप्रस्थ के राजा, वो हस्तिनापुर के राजा, खूब आनंद। लेकिन वो कहा, सुई अग्रे न के सभा, तो काट के फेंकवा दिया भगवान ने। धर्म से चलो, सुख पूर्वक रहोगे। दुबई से राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से मैंने होश संभाला है, मन क्रम और वचन से किसी का भी बुरा नहीं चाहा है। महाराज जी, आध्यात्मिक कर्म अच्छे से करते हुए भी हमेशा नकारात्मक परिणाम मिलता है, जैसे कि मैं अपने कार्य क्षेत्र। नहीं, आप गलत शब्द मत बोलिए। हमेशा किसी का एक जैसा नहीं रहता, तो हमेशा आपका नकारात्मक परिणाम कैसे आ सकता है? पापी से पापी पुरुष को भी सुख की विधान की वृत्ति होती है। आप देख लीजिए, पापी से पापी भी पुरुष का ऐसा नहीं है कि वो दुखी भोगे, उसके भी जीवन में आनंद आता है, सुख आता है, उल्लास का अवसर आता है। तो आप इतना तो मत कहिएगा कि पूरे जीवन का परिणाम ये है कि हम धर्म से चलते हैं, कोई पाप कर्म नहीं करते, पर नकारात्मक ही उत्तर आता है, ऐसा नहीं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आते, दिन ही दिन किसी के जीवन में हो ऐसा नहीं, रात भी है, और रात ही रात किसी के जीवन में ऐसा नहीं। चूंकि ये प्रकृति का नियम है, इसलिए हम बिना किसी ननुनच के ये आपकी बात काटते हैं कि आप जो है नकारात्मक सोच ही आपके सामने या नकारात्मक परिणाम ही आपके साथ, ऐसा नहीं है। क्योंकि सृष्टि का एक क्रम है, कभी सुख, कभी दुख, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मान, कभी अपमान। ये सबके जीवन में आता है, सबके जीवन में आता है। किसी का एक जैसा जीवन, भगवान जब अवतार लिए उनका नहीं चला तो मनुष्य का क्या चलेगा? समझ रहे हो ना?
कितना सुंदर बढ़िया जनकपुर से ब्याह होके आ रहा है राम जी का। दशरथ जी आनंद मगन फूले, पूरी अयोध्या फूली। अब ये हुआ कि कल सुबह राज्याभिषेक कर दिया, सामय के 14 वर्ष का वनवास निश्चित हो जाता है नहीं। तो इसलिए भाई हम पहले इसलिए कि आप ऐसा कहेंगी तो सबको लगेगा कि क्या यार परिणाम है, वो धर्म से चल रही और परिणाम नकारात्मक आता है। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे पूर्व जन्म में कुछ शुभ और कुछ अशुभ, उससे निकाल कर ये शरीर बना है। अब कुछ शुभ आएगा, कुछ अशुभ आएगा। कि आपके जीवन में शुभ नहीं आया? आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आया। शुभ आता है तो अशुभ भी आता है। हमको धैर्यपूर्वक अशुभ से लड़ना है। सुख में तो किसी को लड़ना पड़ता नहीं है ना, वो तो आनंद भोग करता है। लेकिन अशुभ में लड़ना है, हारना नहीं है। उस समय लड़ना है कि राधा राधा राधा, और बुद्धि के द्वारा अपने को बचाना है। हम कहीं डूब न जाएं, उस दुख में, उस विपत्ति में न डूब जाएं। देखो इसका नाम मृत्युलोक है। कभी ऐसा हो सकता है आपके प्रियजन मर जाए, मृत्युलोक है ना, प्रियजन बिछुड़ जाए। कभी ऐसा होता है प्रियजन मिल जाए। तो हमको बहुत संभल के चलना है इस मृत्युलोक में कि हमारे प्रियजनों का वियोग हो सकता है, मरण हो सकता है। इसका नाम मृत्युलोक। हमारी प्रिय वस्तुएं हमसे छिन सकती हैं। ये मृत्युलोक है। यहाँ पता नहीं कब कहाँ कैसा। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो, राधा 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 राधा, और हे प्रभु बचाओ। बड़ा भयावह संसार है, बड़ा अब वो चैन से सोने की जंजीर पहने जा रही है और दुष्ट आया पकड़ के मुंह भरा, वो गिर गए। 40,000, 50,000, 1 लाख की जंजीर होगी और उसका जीवन नष्ट, हाथ टूट जाए, पैर टूट। वो मोटरसाइकिल बैठे नहीं, ऐसे लोग खींच लेते। अब कितनी घटनाएं ऐसी हैं जो व्यर्थ की, मतलब जीवन लीला को नाश करने। अब वो आराम से मस्ती से जा रहा किनारे किनारे, उसका ड्राइवर का पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी चल गई पीछे। ऐसे ये बड़ा दुखालय संसार है, भगवान ने लिख दिया है। और ये नाशवान है, दुखालयम अशाश्वतम। इसलिए नाम जप करो, दुख से लड़ना सीखो, सुख में भूलो मत। ऐसे अपनी जीवन यात्रा को काटो। जो कर्म हमने किए हैं वही हमारे परिणाम में आएंगे, पक्का समझो, उसके अलावा नहीं आ सकता। अब हम मनुष्य जन्म पाए हैं तो नया एक ऐसा कर्म करें कि सब कर्मों को दबा दें, वो है भजन। भजन एक ऐसा महान कर्म है जो तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों को नष्ट कर देगा और तभी भगवत प्राप्ति होती, भगवत प्राप्ति करा देगा। तो अब जैसे आप कहें कि आपके दोनों किडनी ठीक है ना? हम बचपन से किसी जीव को मारा हो ऐसा याद नहीं, और भजन के सिवा कुछ काम नहीं, और दोनों किडनी फेल है। विचार करो आप। अगर दावा पेश करें तो करने का अधिकार रख सकते हैं, लेकिन हमको ज्ञान है इस बात का, इसलिए दावा नहीं पेश करना है। हमारे कर्म का फल हमको प्राप्त हुआ, लेकिन हमारे प्रभु का प्रसाद। स्वस्थ किडनी वाला इतना कार्य नहीं कर सकता जितना फेल किडनी से कार्य करवा रहे प्रभु, नहीं करवा। ये भगवान की कृपा है और ये हमारा कर्म। कल तो गुरु भगवान 1-1.5 लाख लोग थे। हाँ, आज उससे ज्यादा। लेकिन से मेरे जबान थम गई। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे कर्म हमको गिराना चाहेंगे पूर्व के, लेकिन यदि हमारा भजन है, भगवान का आश्रय है, तो हमको एक कर्म रौंद नहीं पाएंगे। ये बात है। देखो, मनुष्य जब भगवान से विमुख होता है तो पापी कर्म बनता है। कौन ऐसा गृहस्थ है जिसने भ्रूण हत्या न कराई हो, गर्भ हत्या न कराई? कोई बिरले गृहस्थ होगा। अब विचार करो, और उसका कितना बुरा दंड है, और ये तो पता नहीं है। कोई बिरला ऐसा होगा जो बच्चा नष्ट न करवा, तो बिरला ऐसा है। हमें तो बिरला में भी ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा। नहीं तो कई तरह से जीव का नाश होता, कई तरह से नाश किया जाता ना। अब आप कहते हैं हमने कौन सा पाप किया? बहुत सूक्ष्म विषय हम बता रहे हैं। जिस सामग्री से गर्भ में पहुंच जाए तो संतान होगा कि नहीं होगा? उसी सामग्री को व्यर्थ में नष्ट करते हो। क्या उसमें जीवाणु नहीं था? क्या उसमें जीवात्मा नहीं है? क्या उसमें वो संतान नहीं है? आधार क्या? हाँ, साधना ने अभी बताया ना आपको, ये साधन चतुष्टय ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का। और दूसरा है
अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इसमें है सब कठिन मार्ग है। भगवत प्राप्ति का कोई सरल मार्ग थोड़ी। अब इसमें यम नियम आसन प्राणायाम ये सब ब्रह्मचारी के द्वारा ही हो सकता है। जो ब्रह्मचारी नहीं है वो परेशान हो जाएगा, इसमें सफल नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे? क्योंकि पद्मासन सिद्धाश्रमों में गति का ही रास्ता दिख। आप देखो शरणागति की तरफ और सृष्टि की तरफ दोनों को एक में मत घसीटो। आपका शब्द जो है वो एक पक्ष में होना चाहिए, दूसरे पक्ष को हमें बाधित करना है, तभी ज्ञान होगा। अन्वय व्यतिरेक है तो शरणागति, नहीं है तो त्याग। बिना त्याग के शरणागति नहीं होती है। देखो विभीषण जी लंका का त्याग किया, अपने सुहृद परिवारजनों का त्याग किया, सर्वस्व त्याग किया और फिर भगवान की शरणागति। शरणागति कब होती? जब सबका त्याग हो जाता है। ऐसे जवान कैसे कहने से शरणागति नहीं होती। द्रौपदी की शरणागति पुष्ट कब हुई? जब सबका त्याग हो गया। देखा पति भी गर्दन झुकाए, सभा में भी कोई बचाने वाला नहीं, अपना भी बल काम नहीं कर रहा, सब छूटा। ऐसे इसे शरणागति कहते हैं। अर्जुन कब शरणागत हुए? जब समझ लिया कार्पण्य दोषो प्रतस्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, शरीर कांप रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरा श्रेय क्या है, तब भगवान की शरण में। जब पूर्ण रूप से हमारे पास चोर कब, डकैत कब शरणागत होता है? जब एक भी गोली बंदूक रख देता है, जब एक भी आपका कोई बल न हो, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम है चातुर तुलसीदास। जिसे अनंत कहा गया वो गोदी में भी खेलता है, जिसे अनंत कहा गया वो हमारा मित्र भी है, जिसे अनंत कहा गया वो हमारा प्रीतम भी है, जिसे अनंत कहा गया है वो एक एक शरीरों में वास कर रहा है, जिसे अनंत कहा गया वो चींटी में भी वास कर रहा है। वो इतना अणुअणियान महतो महियान है कि चाहे जितना बोलते रहो सब थोड़ा ही है उसका। लेकिन सृष्टि ये अंत वाली है। अंतवंत इमे देहा, तो अंतवंत ब्रह्म सत्यम जगत, इसे अनंत नहीं कह सकते। ये अंत वाली है, अनंत तो भगवान है। इसमें जो छुपा हुआ है वो अनंत है, ये जो दिखाई दे रहा है अंत वाला है। 60 70 80 वर्ष में इसका पता नहीं चलेगा। ये नामो निशान ना भूतो न भविष्यति, तो ये अंत वाला हुआ ना। लेकिन जो इसमें आत्मा वो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो कृपा से शरणागति मिल सकती है महाराज जी। कृपा से शरणागति होती ही कृपा से है, कृपा से ही होती है। देखो आपके ऊपर कृपा हुई, मनुष्य जन्म मिला, आपके ऊपर कृपा हुई, बुद्धि हुई, आपके ऊपर कृपा हुई, संत समागम मिला। यहाँ आप अपने बल से थोड़ी आए, भगवान की कृपा से आए। अब मैं भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब जो चर्चा हो रही इसे स्वीकार कर लो तो शरणागति हो जाएगी। हमारा कुछ नहीं है। देखो आपके सामने पूरा ऑपरेशन करते हैं, इसमें हम कहीं हैं क्या? इस रचना में ये जो हमारा ढांचा है, हमारी बॉडी है, इसमें हम कहीं हैं क्या? कोई बताओ, हम कहीं हैं? जैसा मेरे प्रभु ने कर्म के अनुसार रचा वैसा रचा ना प्रभु ने। हमारे अनुसार बनता तो शायद कुछ और बनता, लेकिन प्रभु के अनुसार बना है। ठीक है, अंदर जो हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार है, हम हैं क्या उसमें कहीं रचना में? हमारा जो स्वभाव बना है, हम हैं क्या कहीं उस रचना में? और जो हम हैं, स्वयं हम हैं, इन तीनों से अलग, उसमें हम कहीं हैं क्या? वो भगवान का अंश है। टोटल मिला के देखो तो आप कुछ नहीं हो, केवल भगवान का सारा खेल है। यही बात जब समझ में आ जाती है तब शरणागति हो जाती है। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैंने देखा, मैं देखूंगा, मैंने भोगा, मैं भोगूंगा, यही उसके जन्म मृत्यु का कारण है। जब शुद्ध ज्ञान हो जाता है तभी दिखाई देता मैं तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ है ही नहीं, इसमें मैं क्या है? और वैसे भी देख लो, यंत्रारूढ़ानि मम माया, जो चाहती माया वो बड़े बड़ों से करवा लेती। ज्ञान बघारना अलग बात है, ज्ञान की बातचीत करना, लेकिन ज्ञान का प्रयोग होना ये बहुत कठिन बात है। वही जानता जो साधना में है, जो साधन में नहीं वो क्या गाई है। और फिर मन कह रहा समोसा चटनी, और फिर वो उसे सूखी रोटी दे रहा है, फिर वो जो मन जला रहा है उसको अधीनता कहते हैं। उसे सह गया
मन को अधीन कर ले। बहुत कठिन है मन को अधीन करना, इसीलिए भगवान की कृपा से हम सहज में पार हो जाते हैं। भगवान शंकराचार्य जी से शिष्यों ने पूछा, अपार संसार समुद्र मध्य मज्जतो में शरणम किमस्ति। इस अपार संसार समुद्र में मैं डूब रहा हूं, इसमें मैं किसकी शरण जाऊं? तो उन्होंने कहा, गुरु कृपालो कृपया व्यदेत विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान के चरणारविंद रूपी दीर्घ जहाज का सहारा ले लो तो इस संसार समुद्र से पार हो जाओगे। मन वचन कर्म से हम भगवान के थे, हैं, रहेंगे, बस भूल गए, हम भगवान को भूल गए। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन को क्या मिला? स्मृति, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तब प्रसादान में आच्युता। सत्संग से क्या मिलता है? ज्ञान, स्मृति। मैं भगवान का हूं, भूलकर संसार में लग गया, शरीर आसक्त होकर नाना प्रकार के कुकर्म पाप कर्म करने लगा। मेरी अब लो नशानी, अब ना नश, आज तक किया अब नहीं करूंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य न दसई हो, अब लो नसाली। देखो राम कृपा, इसमें भी देखो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य न दसई हो, अब लो नशानिया। तो इसमें हम जगे क्या हैं? बात समझना। पद में कह रहे हैं, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब ना। हमने भगवान का नाम रूपी चिंतामणि पा लिया, अब हृदय रूपी हाथ से इसे गिरने नहीं देंगे, अर्थात हर समय जपेंगे, बस इसी से पार हो जाएंगे। भगवान का नाम जप यदि निरंतर तो पार हो गए। अब इसमें हमारा प्रयास और भगवान की कृपा दोनों साझा है। अगर आप